रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल। वनवास के दौरान श्री राम हर पल मानवता की सेवा में लगे रहते थे। वो ऋषि महर्षियों के आश्रमों में जाते, वनवासियों से मिलते और उनके कष्ट दूर करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी और यही उनका उद्देश्य। इसी क्रम में वे महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे थे। जनक नंदिनी सीता सती अनुसुईया की कथा सुनकर उनसे बहुत प्रभावित हुई थी और उनसे आशीष लेने उनकी कुटी में गई। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया मां अनुसुईया। मैं राजा जनक की पुत्री सीता आपके सतीत्व के समक्ष नतमस्तक हूँ। धन्य तो मैं हुई देवी सीता। तुम्हारे पति श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर हैं। उनके दर्शनों से ही जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आपके इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मैं आपसे पत्नी धर्म की शिक्षा पाना चाहती हूँ माते। बेटी सीता, तुम तो स्वयं शक्ति की स्रोत हो। मैं किसी पतिव्रता स्त्री को इसी रूप में देखना चाहती हूँ। स्त्री को धैर्य का सागर होना चाहिए। संकट के समय स्त्री का यही धैर्य पति का संबल होता है। बस तुम ऐसे ही राम के वनवासी जीवन में शांति की सरिता बहाते रहो, यही मेरी कामना है। आपके मुख से ये वचन सुनकर मुझे असीम सुख का अनुभव हुआ मां अनुसुईया। महर्षि अत्रि, मैं जानता हूं कि इस वन में रहने वाले ऋषि महर्षि बड़े संकट में हैं। वो राक्षसों के भय से अपनी साधना भी ठीक से नहीं कर पाते, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरे आर्यवर्त को उस भय से मुक्त करेंगे। मैं जानता हूं श्री राम, आपका जन्म न्याय और धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। आपने जिस प्रकार विभिन्न आश्रमों में जा जाकर आश्रम वासियों को भय मुक्त किया है, उससे हम सबका मनोबल बढ़ा है। मेरी कामना है कि आप इसी प्रकार सदा अपना अभियान चलाते रहे। आपके साथ रहते हुए मैंने माता का स्नेह पाया है, ममता का सुख पाया है। लगता है सदा इसी प्रकार आपके पास रहूं और आपकी बातें सुनती रहूं। किंतु हमारी नियति ऐसी नहीं है मां अनुसुईया। हमें स्वामी के साथ यहाँ से प्रस्थान करना होगा। अनुसुईया का ज्ञान सब सीता बांधी गांठ, लीन ही चरण रज और फिर चल पड़ी राम के साथ। महर्षि के आश्रम में कितनी शांति थी भैया। मन तो हो रहा था कि यहाँ कुछ दिन और रुकते। असुरों के अत्याचार के बाद भी इन आश्रमों में इतनी शांति का अनुभव होता है, ये आश्चर्य की बात है। भैया, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, पर पता नहीं ये है क्या। स्वामी अचानक जैसे बहुत ताप अनुभव हो रहा है, जैसे शरीर जल रहा है। रुक जाओ सीते, आगे मत बढ़ो। ठहरो लक्ष्मण। भैया देखो, ताप से पेड़ और वनस्पतियां जलने लगी हैं।
हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? स्वामी, स्वामी, मुझे बहुत भय लग रहा है। मैं इस ताप को सहन नहीं कर सकती। कौन है? सामने आओ। साहस है तो मेरे सामने आओ। ये अवश्य ही कोई असुर है। मैं देखता हूं भैया। नहीं लक्ष्मण, रुक जाओ। वो जो भी है स्वयं यहां आएगा। तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, बोलो क्या चाहते हो हमसे? कैसा भयानक राक्षस था जिसके आने भर से ही वन में हर ओर आग लगने लगी थी। पेड़ और पत्तियां धू धू करके जलने लगी थी। राम और लक्ष्मण ने बहुत कोशिश की कि वो एक बार सामने तो आए। यदि वो दिखा ही नहीं तो वो युद्ध कैसे करेगा? पर क्या वो सामने आएगा? मैं कहता हूं सामने आओ, सामने आओ दुष्ट। रुक जाओ लक्ष्मण, मैं बाण चलाता हूं। फिर जो भी है उसे सामने आना ही पड़ेगा। ठहरो। स्वामी, ये भयंकर स्वर कौन है ये? कौन हो तुम लोग? इस वन में आने का साहस कैसे हुआ? क्या तुम जानते नहीं कि आज तक इस वन में आने वाला कोई भी मानव लौट कर नहीं गया? हम यहाँ लौटने के लिए आए भी नहीं हैं। बड़े दुस्साहसी हो तुम। लगता है तुम्हारा काल निकट आ गया है। मैं तुम दोनों को अपना आहार बनाऊंगा और इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। इसे रोकिए स्वामी, रोकिए इसे। ये हमारी ओर बढ़ता आ रहा है। वहीं रुक जाओ, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। मैं राक्षस राज जय का पुत्र विरध हूँ, महाबली विरध। मेरे चुंगल से आज तक कोई नहीं बच सका है। तुम सभी मेरे भाग्य से यहाँ तक आए हो। आप शांत क्यों हैं भैया? मैं अभी इसका वध करता हूँ। अच्छा, तो पहले इससे तो बचा लो। दुष्ट राक्षस, तेरा ये दुस्साहस। बचाइए स्वामी, मुझे बचाइए। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। स्वामी मुझे बचाइए। चिंता मत करो सीते, मैं अभी इसका अंत करता हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। ब्रह्मा का वरदान पाया है मैंने, ब्रह्मा का वरदान। अब कोई वरदान काम नहीं आएगा विरध। ये ले, ये तेरी मृत्यु। ठहर जाओ, ठहर जाओ। इसने त्रिशूल उठा लिया है भैया। मैं अग्निबाण का प्रयोग करता हूं। भैया, इसने हमें पकड़ लिया है। स्वामी, स्वामी इसे मार डालिए स्वामी, बंद कर दीजिए इसका। लक्ष्मण! चिंता मत करो सीते, अब ये नहीं बचेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लक्ष्मण, अभी ये मरा नहीं है। वरदान के कारण इसका वध करना कठिन है। तो क्या करें भैया? हमें इसे भूमि में गाड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक बाण चलाकर गड्ढा खोदता हूं। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं तुम्हारू नाम का गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। आपकी कृपा से ही मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। प्रभु क्षमा करें मुझे, क्षमा करें। मैं तो भयभीत हो गई थी स्वामी कि जाने आज क्या होने वाला है। हमें भी कहां पता था कि इसे ब्रह्मा ने वरदान दिया है। जिसकी मृत्यु जैसे होनी होती है वैसे ही होती है लक्ष्मण। इस राक्षस ने अपनी मृत्यु का आयोजन स्वयं किया था। किंतु इसने हम पर प्राण घातक प्रहार किया था स्वामी। यदि आप उसकी भुजाएं नहीं उखाड़ते
तो ये कुछ भी कर सकता था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हम उसका अंत कैसे करते सीते? मुझे प्रसन्नता है कि वो कुबेर के श्राप से मुक्त हुआ। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए भैया। पता नहीं मार्ग में और कितने विरध मिलेंगे। यदि अपने आप पर विश्वास हो तो कोई विरध कुछ नहीं बिगाड़ सकता लक्ष्मण। श्री राम विराट का अंत नहीं चाहते थे, किंतु विराट ने सोच समझकर अपने काल को आमंत्रित किया था। उसे तो श्री राम के हाथ मृत्यु पाकर शाप से मुक्त होना था, और अंततः वही हुआ जो वो चाहता था। इस तरह श्री राम ने पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने का अपना अभियान आरंभ कर दिया। राम